हेलो एवरीवन, आईएसपीसीएस चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत एक नए प्रोग्राम के साथ कर रहे हैं जिसका नाम है वीकली जीके। इसके तहत हम पिछले सप्ताह के कुछ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उससे जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो इस सेशन में हमने 14 से 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को लिया है और ये जो सवाल हैं यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस, वनडे एग्जाम्स इत्यादि में काफ़ी अहम हो सकते हैं। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा किस देश में स्थित है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है पाकिस्तान। इससे जुड़ी खबर को देखते हैं। दरअसल बीते दिनों तूफान के कारण पाकिस्तान स्थित जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है उसका जो परिसर है वो नष्ट हो गया था। तो भारत ने इस परिसर की मरम्मत और पुनर्निर्माण की बात पाकिस्तान को कही है। इस गुरुद्वारे की बात करें तो यह गुरुद्वारा पाकिस्तान के करतारपुर गांव में स्थित है और रावी नदी के वेस्ट बैंक में स्थित है, वेस्ट बैंक पर। और जो यह गुरुद्वारा है पाकिस्तान के नरोवल डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के मामले में देश का पहला ग्रीन जोन राज्य बन गया है? तो इसका आंसर गोवा है। इससे जुड़ी खबर को देखते हैं। ये हिंदू की खबर है। इसमें बताया गया है कि गोवा इज नाउ कोविड-19 फ्री। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब गोवा में कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं है कोविड-19 के। दरअसल वहाँ अब तक 7 पॉजिटिव केसेस थे जो कि अब नेगेटिव हो गए हैं और ये गोवा के लिए काफ़ी रिलैक्सिंग की बात है। ठीक है, अब गोवा में 0 कोविड-19 केसेस के कारण गोवा को देश का पहला ग्रीन स्टेट घोषित कर दिया गया है। हमने अपने क्वेश्चन का जवाब देख लिया है। इसका आंसर गोवा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को, यहाँ पे को आएगा आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की किस धारा के तहत एक अपराध माना है? इसका आंसर दिया है धारा 51B। अब इससे जुड़ी खबर को देखते हैं। ये खबर यह है कि स्पीटिंग इन पब्लिक नाउ एन ऑफेंस अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये बात कह रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, स्पीटिंग इन पब्लिक यानी इसका तात्पर्य हुआ कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अब एक अपराध की श्रेणी में आएगा और इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51B में रखा गया है, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51B के तहत रखा गया है। और यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर थूकता है तो उसे दंड दिया जाएगा, पनिशेबल विद अ फाइन। देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन सेल ऑफ लीकर, गुटखा, टोबैको एटसेट्रा। ठीक है, और इसके तहत लीकर, गुटखा, टोबैको पर स्ट्रिक्टली बैन लगाया गया है। खबर हमने देख ली और इसका आंसर भी देख लिया हमने, यानी कि स्थलों पर थूकने को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B के तहत एक अपराध घोषित किया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी के लिए किफ़ायती इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाने के लिए आईएनएसटी मोहाली किसका उपयोग कर रहा है? यहाँ पे निम्नलिखित में से नहीं आएगा। इसका आंसर है मछली के गलफड़ों का, यानी कि फिश गिल्स का। खबर को देख लिया जाए। ये PIB की खबर है। इसमें बताया गया है कि fish gills used to develop efficient low cost electro catalyst for rechargeable metal air battery। ठीक है, और ये इसके लिए INST मोहाली काम कर रहा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि स्वायत्त संस्थान है। यह लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाने के लिए मछली के गलफड़ों का यूज़ कर रहा है। और ये जो लो कॉस्ट इलेक्ट्रो कैटलिस्ट हैं वो किसके लिए बनाए जाएंगे? रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी के लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है,
केपलर 1649c क्या है? इसका आंसर है पृथ्वी समान बाह्य ग्रह, यहाँ समान है, ठीक है। अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट, इसकी खबर को देखते हैं। दरअसल यह नासा की खबर थी। इसमें बताया गया है कि अर्थ साइज हैबिटेबल जोन प्लैनेट फाउंड हिडन इन अर्ली नासा केपलर डाटा। मतलब कि नासा का जो केपलर टेलीस्कोप है उसने हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है जो कि अर्थ पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के साइज का है और ये दिखने में भी एकदम पृथ्वी जैसा है। और इसका नाम हमने क्वेश्चन में बताया है केपलर 1649c, ठीक है। ये देखिए, इसका ये डायग्राम आप देख रहे हैं, एकदम पृथ्वी जैसी इसकी आकृति है। ये नाम भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों मून जे इन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका का चुनाव जीता है राष्ट्रपति का। बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के चुनाव कराए गए थे जिसमें मून जे इन काफ़ी भारी मतों से जीते हैं। और बात अब दक्षिण अफ्रीका की कुछ भौगोलिक संरचना देख लेते हैं। इसकी राजधानी सियोल है। इसके पश्चिम में येलो सी, दक्षिण में कोरियन स्टेट और पूर्व में सी ऑफ जापान यानी ईस्ट सी यानी या जापान सागर स्थित है, ठीक है। और जो ये इसके उत्तर में नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 अप्रैल। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये भी हिंदू की खबर थी। जिसमें बताया गया कि 5 दिल्ली मॉन्यूमेंट्स टू बी इल्यूमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन फ्राइडे, यानी बीते फ्राइडे को यानी कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के लिए दिल्ली के 5 मॉन्यूमेंट्स को चुना गया है लाइटिंग के लिए। इल्यूमिनेटेड मतलब लाइटिंग के लिए, ठीक है। और ये जो मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम है, पुराना किला है और सफदरजंग टॉम है, ठीक है। और जो वर्ल्ड हेरिटेज डे को इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है, जो कि हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? इस दिन को मनाने का क्या मकसद है? जो हमारे कल्चरल हेरिटेज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इकोमॉस के अंतर्गत आते हैं। इनकी एक्टिविटीज़, इनके संरक्षण की एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता जीन डिच का निधन हो गया है। वह किस कार्टून कैरेक्टर के निर्माता थे? आप सभी को पता है कि टॉम एंड जेरी जो मैक्सिमम लोगों का फेवरेट कार्टून है, जिसे बच्चे सहित सभी लोग पसंद करते हैं। ये इस कार्टून के या इस कार्टून कैरेक्टर के निर्माता थे। इनका निधन हो गया है। टॉम एंड जेरी पॉपाय डायरेक्टर जीन डिच पासेस अवे एट 95 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है, खबरों में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में स्थित है? आप सभी को पता है यह इटली में स्थित है। और यह क्यों चर्चा में है, इसको देख लेते हैं। दरअसल हाल ही में माउंट एटना में वॉल्केनो इरप्शन देखा गया है, यानी कि ज्वालामुखीय उद्गार देखा गया है। और यह आपको ये माउंट एटना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह यूरोप का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मैप में अगर इसको देखें तो यह इटली के दक्षिण पश्चिमी छोर पे स्थित है, ये देखिए।
और जो इटली के कुछ अन्य मेजर वॉल्केनो है वो सिसिली है, एक ये है, पनारिया है, स्ट्रोम्बोली है, ये एक दो ये भी है, वेसुवियस है, कैंपी फ्लैग्री है। ये सारे इटली के मेजर वॉल्केनो हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों थाईलैंड में 20 साल में पहली बार लेदर बैक सी टर्टल को देखा गया। यह IUCN की रेड लिस्ट में किस सूची में शामिल है? तो इसे वल्नरेबल में शामिल किया गया है। इस सवाल के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप कृपया करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप तक स्वतः पहुंचते रहें। आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या सेशन के साथ। थैंक यू।